वेलकम टू माइंड हीलिंग विद भावेश। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? लाइफ का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ दैट वी आर लिविंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट वी आर डूइंग? मैं आपको किसी भी तरह से इस वीडियो को देखने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता हूं, बट अगर ये मेरा सजेशन है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, there would be something within you that would shift. अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हो या स्किप करके देखते हो, it will not do its job. पर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, something within you will shift, something within you will change. आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, एक लाइफ चेंजिंग लेसन लेके जाओगे। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई एम अ माइंड हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। आई हैव सीन इट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई एम सेइंग इट विद सम कॉन्फिडेंस। आई प्रॉमिस यू दैट इट विल चेंज द वे यू थिंक, बट इन अ पॉजिटिव वे। लाइफ का पर्पस क्या है? सब कुछ होते हुए भी कमी क्यों महसूस होती है? आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, या लोग हमारी बात को समझते नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? यही सवाल लेकर मेरे पास आकाश कुछ 2 साल पहले आया। थेरेपी का सेशन था, सो आई गेव हिम वाटर एंड आई आस्क्ड हिम टू रिलैक्स एंड आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली एंड अपफ्रंट कि आकाश, जो तुम्हारा सवाल है वो मुझे करम सिंह की याद दिलाता है। करम सिंह एक छोटे से शहर में रहने वाला एक इंसान जो 40 साल से एक बेकरी चला रहा। He never held a high office or did something so substantially good. Not that he was very popular or something, but there was something remarkable about him. हर रोज सुबह 6 बजे वो अपने गार्डन में नजर आता था, और गार्डन भी कोई बहुत फैंसी नहीं, अपने घर के पीछे एक छोटा सा बैकयार्ड जिसे उसने गार्डन बनाया हुआ था, एक शांत सिक्लूडेड जगह जहाँ पे वो तसल्ली से अपना काम कर सकता था। हर रोज वो शवल से मिट्टी को खुरेदता, बीज बोता और प्लांट्स को पानी देता। गार्डन इतना छोटा था कि अगर आप उसके आसपास से गुजर भी जाओ तो शायद आप उसे देख भी ना पाओ, और जाहिर सी बात है आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि करम सिंह क्या करता है। बट जो लोग उसे जानते थे वो उसे गार्डन वाले अंकल कहते थे, द गार्डन मैन। ब्लॉक के दूसरे कोने में एहसास शर्मा नाम का एक बच्चा रहता था, जिसकी फैमिली अभी रिसेंटली इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। और हर रोज स्कूल जाने से पहले शूज पहनते हुए बालकनी में खड़े होकर एहसास अंकल के गार्डन को देखता और क्यूरियस होता कि ये अंकल क्या करते रहते हैं। क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती गई और एहसास ने डिसाइड किया कि आज स्कूल जाने से पहले मैं अंकल से मिलकर जाऊंगा। ही वेंट अप टू करम सिंह एंड आस्क्ड, अंकल, मैं रोज सुबह अपनी बालकनी से आपके गार्डन में देखता हूँ, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, और जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो किसी को आपके गार्डन का पता ही नहीं है, कोई आपके गार्डन में आता नहीं है, आप किसी से मिलते नहीं हो, तो क्या फायदा, आप क्यों इतनी मेहनत करते हो रोज? ये सवाल बहुत ही इनोसेंट था, और जितना ही इनोसेंट ये सवाल था उतना ही इनोसेंटली जवाब भी मिला। करम सिंह nodded to himself, smiled and said, गार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसास कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बोला है। उसे समझ नहीं आया इस बात का मतलब क्या है। हालांकि इस बात को एहसास समझ नहीं पाया, बट ही रियलाइज्ड दैट समथिंग शिफ्टेड विदिन हिम। जैसे इस छोटे से सेंटेंस को सुनकर आप भी रियलाइज करोगे दैट समथिंग वुड हैव शिफ्टेड विदिन यू। एहसास के अंदर भी कुछ बदला, पर उसे ये नहीं समझ आया कि क्या बदला। He decided that he wanted to come again next day. अंकल के साथ बैठ के देखना चाहता हूँ कि अंकल क्या करते हैं। He took permission from करम सिंह and again next day he came. करम सिंह अपना काम करता रहा और एहसास वहां बैठ के उनको देखता रहा। अगले दिन एहसास फिर आया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 5th डे एहसास asked, अंकल, is there something that I can do? क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? करम सिंह ने कहा, हाँ, कुछ करना है तो पौधों को पानी दे दो। एहसास वो सुपर एक्साइटेड, उसने फटाफट एक मग लिया और पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। टुडे ही वाज वेरी हैप्पी। अगले दिन एहसास ने फिर पूछा, अंकल, आज क्या करूं? करम सिंह ने कहा, आज तुम बीज बो दो। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हर रोज वाज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। ही वाज गेटिंग सबमर्ज्ड इन द प्रोसेस। इट वाज एज इफ द प्रोसेस वाज परमिएटिंग थ्रू हिम। ही वाज बिकमिंग वन विद द प्रोसेस। एहसास गार्डन की डेवलपमेंट को हर रोज देख के बहुत खुश होता था, पर इंटरेस्टिंगली ही नेवर मेंशन्ड इट टू एनीवन। उसने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बताया कि मैं स्कूल आने से पहले अंकल के साथ उनके गार्डन में उनकी हेल्प करता हूँ, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट डे। ही वॉज वेटिंग व्हेन द फ्लावर्स विल ब्लूम फुली। दैट इज व्हेन ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स और दिखाएगा कि देखो मैंने क्या किया है। एंड ही वॉज गेटिंग एक्साइटेड एवरी सिंगल डे। Finally, the day came जब पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ था। The whole garden was looking like a fountain of colors. एहसास was on the top of the world, as if on cloud 9. कल स्कूल की छुट्टी है, मैं सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो मैंने कितना खूबसूरत गार्डन बनाया है। अगले दिन पूरी एक्साइटमेंट में जब वो बालकनी में शूज पहनने गया, उसकी नजर गई गार्डन की तरफ जहाँ पे करम सिंह अपना काम कर रहा था, लेकिन द गार्डन हैड कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। कुछ भी नहीं बचा था उस गार्डन में। He was shocked. He froze. He wore his shoes and ran towards uncle. अंकल के पास जाके कहता है, अंकल क्या हुआ?
करम सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। He just kept working. एहसास was raging with fury. उसके सारे सपने जैसे पानी में मिल गए हों। वो कुछ देर तक करम सिंह को देखता रहा और करम सिंह अपना काम चुप करके करता रहा। एहसास करम सिंह के ऊपर चिल्लाने लग गया कि अब यहाँ क्या कर रहे हो, अब बचा क्या है यहाँ पे करने के लिए। करम सिंह अगेन नॉडेड टू हिमसेल्फ, स्माइल्ड एंड सेड, गार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद एहसास के गुस्से की कोई लिमिट नहीं रही। ही स्टॉम्प्ड हिज फुट ऑन द ग्राउंड। उसने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा और वहां से चला गया एंड डिसाइडेड टू हिमसेल्फ कि आज के बाद वो पलट के इस गार्डन में दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग टू स्कूल व्हेन ही वांटेड टू वेयर हिज शूज ही वेंट इन द बालकनी और उसकी नजरें गार्डन की तरफ गईं। करम सिंह आज भी वहां काम कर रहा था। एहसास रीइटरेटेड टू हिमसेल्फ, मैं इस गार्डन में पलट के वापस नहीं जाऊंगा। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब उसकी नजरें पड़ी, ही डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू गो टू दिस गार्डन। तीसरे दिन जब उसकी नजरें वहां पे पड़ी, ही डिसाइडेड कि आज के बाद मैं इस गार्डन की तरफ देखूंगा भी नहीं। कुछ दिन बीत गए, एहसास ने उस गार्डन की तरफ पलट के नहीं देखा। एंड एज टाइम वुड हैव इट, समर वेकेशंस का टाइम आ गया था। एहसास अपने रिलेटिव्स के यहाँ स्टे करने चला गया और 2 महीने तक वो कंप्लीटली भूल चुका था इस गार्डन के बारे में। स्कूल खुलने पर जब वो वापस आया, अगले दिन फिर बालकनी में शूज पहनने गया और उसकी नजरें गलती से अंकल के गार्डन की तरफ पड़ गई। इस बार गार्डन में सारे फूल वापस खिले हुए थे। द गार्डन वॉज अगेन ब्लूमिंग विद फ्लावर्स। एहसास को जैसे कुछ रियलाइज हुआ। मे बी ही वॉज फीलिंग अपोलोजेटिक, मे बी ही जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू अंकल। सो ही डिसाइडेड कि आज स्कूल जाने से पहले मैं अंकल से जरूर मिलते हुए जाऊंगा। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा तो करम सिंह के अलावा वहां पे 3 या 4 लोग और थे। वो 3-4 लोग फ्लावर्स की फोटोग्राफ खींच रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे, बट करम सिंह एक कोने में बैठ के अपना काम कर रहा था बिना किसी से कुछ कहे। एहसास वेंट अप टू करम सिंह एंड सेड, अंकल गार्डन तो वापस खिल गया है, सारे फूल वापस आ गए और इतने बड़े फूल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। लोग इन फूलों की फोटोज खींच रहे हैं। यही लोग आपको बोलते थे आप कितने वियर्ड हो, आप किसी से कोई बात नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, अपने इस छोटे से गार्डन में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। करम सिंह अगेन नॉडेड टू हिमसेल्फ, स्माइल्ड एंड सेड, गार्डन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना गुस्सा एहसास पहले दबा चुका था, जिस बारे में वो भूल चुका था, वो सारा गुस्सा वापस रीसर्फेस हो गया। एंड एहसास ने गुस्से से पूछा, इस बात का मतलब क्या है कि गार्डन को फर्क नहीं पड़ता, गार्डन को फर्क नहीं पड़ता, व्हाट डज इट इवन मीन? दिस टाइम करम सिंह स्पोक अ बिट मोर। ही सेड, एक पेड़ हमेशा सीधा खड़ा होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर समबडी अप्रिशिएट्स इट और नॉट। फूल अपनी खुशबू, अपनी फ्रेग्रेंस हर तरफ फैलाते हैं रिगार्डलेस वेदर देयर इज समबडी इन द गार्डन और नॉट। उसी तरह से मेरा एक काम है जो मैं हर रोज करता हूँ। सिचुएशंस, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट, सर्कमस्टांसेस, ये मेरे हाथ में नहीं है, दीज आर नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट आई डू हैव इन माई कंट्रोल इज माई वर्क विच आई डू विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। नाउ देयर इज अ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हम अक्सर जब कोई काम करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन साथ में बंधी होती हैं। When we work hard, when we do something substantial, we expect people to look up to us, to validate us, or at least not criticize us. Everybody is dissatisfied because जो हम मेहनत करते हैं हम उसे रिटर्न नहीं देख पाते, और वो इसलिए होता है because we have our expectations associated with our work. हम जितना भी काम करते हैं हम किसी पर्पस के लिए करते हैं, हमें उससे कुछ मिलेगा, हमें अचीव करेंगे, इसीलिए हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम काम अच्छा इसलिए करें कि हम अच्छा काम करते हैं, regardless of whether somebody watches it or not, whether somebody appreciates it or not, this is what we do, whatever we do with honesty and integrity. This is who we are, this is what we do. That itself is the purpose. That itself is the meaning of life. You are a part of a larger machinery. एक बहुत बड़ी मशीनरी का हर पार्ट अपनी तरफ से परफेक्ट काम करे तो वो मशीनरी परफेक्ट होती है। और एक्सपेक्टेशन हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। The purpose of life, the meaning of life is to do the work that we do in the best possible manner. आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में इस कहानी से रिलेट कर पा रहे होगे, और आपका कोई जानने वाला भी होगा, चाहे आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होगा, जो ऐसे थॉट प्रोसेस से गुजर रहा होगा। आप उनसे ये कहानी, ये वीडियो बेझिझक शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड कमेंट बिलो एंड लेट मी नो आप इस कहानी से कैसे जुड़ते हैं, हाउ डज इट रिलेट टू योर स्टोरी। इफ यू डू लाइक माई कॉन्टेंट आई वुड हाईली अप्रिशिएट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can get notified when I create more videos like such. But overall, thank you for watching this video and coming with me this far. अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दो। I'll also provide you with my contact details. अगर आपको 1-to-1 सेशंस लेने हो या वर्कशॉप्स के लिए अरेंज करना हो, you can get in touch with me and we can definitely talk about this. अगले वीडियो तक stay safe, stay blessed, do the best you can and don't worry. If you do have worries, discuss it with me, but don't get upset. Take care. Bye-bye.